आज हम लोग उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था, इसकी स्थापना किसने करवाई और यहाँ से कौन कौन से लोगों ने शिक्षाएं ग्रहण की, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अगले विश्वविद्यालय की तरफ चलेंगे। तो देखिए, उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान में जो बिहार प्रांत है उसी का एक जिला है बिहार शरीफ। बिहार प्रांत के बिहार शरीफ जनपद में इसके जो अवशेष हैं वह पाए गए हैं कि बिहार शरीफ में यह विश्वविद्यालय स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई किसने थी? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक बिहार के रूप में पाल वंश के प्रथम शासक या पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाई थी। किसने करवाई थी? गोपाल ने करवाई थी। गोपाल के बारे में एक फैक्ट है, देखिए कि गोपाल जो था, पाल वंश जब वहाँ पे बंगाल के में जब क्या हुआ कि केंद्रीकृत शासन स्थापित हुआ था, यह शासन समाप्त हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई। मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो भी यहाँ बड़ी मछली थी छोटी मछलियों को खा जाती थी। ऐसे स्थिति में जनता जो है इनसे त्रस्त हो चुकी थी और जनता ने त्रस्त हो करके गोपाल को चुना। अपना शासक जो है किसको चुना? गोपाल को चुना। यह गोपाल जो है एक नवीन वंश पाल वंश की स्थापना करता है और यह पाल वंश जो है बिहार, बंगाल और पुण्यवर्धन के क्षेत्रों में फैला। बंगाल को पुण्यवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। पुण्यवर्धन जो आज का जो पश्चिमी बंगाल है उसको पुण्यवर्धन, और बंग जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको बंग के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। यहीं पे गोपाल जो है बिहार शरीफ में एक उदंतपुरी नाम से एक बिहार की स्थापना करता है और यही उदंतपुरी बाद में जाकर के विश्वविद्यालय का रूप धारण करता है। यहाँ से अतिश दीपांकर जो विद्वान है, इनका नाम जो है बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाता है कि अतिश दीपांकर ने यहाँ पे शिक्षाएं ग्रहण की। देखिए, हम एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाए थे कि दीपांकर महोदय जो हैं, ये जो है धर्मपाल के समय में हुए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, और उन्होंने भी तिब्बत में शिक्षा दी थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अतिश दीपांकर महोदय जो कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के विद्वान थे, यह भी तिब्बत में जा करके बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दे चुके थे। कहाँ पे? तिब्बत। तो तिब्बत में अतिश दीपांकर महोदय भी जा करके शिक्षाएं दिए थे। तो इस प्रकार से देखिए, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय से जो भी हमारे फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इससे फैक्ट नहीं है, जो हैं उसे याद कर लेना है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी? गोपाल ने करवाई थी। यह कहाँ पर था? यह वर्तमान में बिहार के बिहार जनपद के बिहार प्रांत के बिहार शरीफ जनपद में स्थित था। इसके प्रमुख विद्वान अतिश दीपांकर थे। उसी कड़ी में अब हम अगले विश्वविद्यालय के बारे में चलते हैं। तो देखिए, जो ये अगला विश्वविद्यालय था, यह कहाँ पे था? ये सोमपुरा में था। और सोमपुरा में जो था, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किसने करवाई थी? सोमपुरा जो था बंग, मैंने पहले बताया कि देखिए बंगाल को पुण्यवर्धन के नाम से जाना जाता था, लेकिन पुण्यवर्धन का मतलब है पश्चिमी बंगाल वाला जो भाग है वर्तमान में, उसको पुण्यवर्धन कहा जाता था, और जो पूर्वी हिस्सा था उसको बंग के नाम से जाना जाता था। तो इसी बंग में पहाड़पुर नामक स्थान पर, कहाँ पे? पहाड़पुर नामक स्थान पर, अब यह स्थान बांग्लादेश में चला गया है, स्थित था सोमपुरा या सोमपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाई थी।
पाल वंश के शासक धर्मपाल करवाया था। धर्मपाल को ही श्रेय जाता है कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जनपद में है और सोमपुरा विश्वविद्यालय जो है उस समय के बंग और वर्तमान के बांग्लादेश में स्थित है। इसके जो अवशेष मिले हैं ये बांग्लादेश में मिले हैं। ठीक, अब देखिए धर्मपाल के इस समय में इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए व्यक्ति थे कौन, धीमन और बिटपाल। इसी विश्वविद्यालय से, सोमपुरा विश्वविद्यालय से ही दो विद्वान पढ़ते हैं, धीमन और उसका लड़का बिटपाल। धीमन और बिटपाल को बड़े ही श्रद्धा के साथ इतिहास में नाम लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है, इन्होंने एक नवीन कला का विकास किया जिसे हम लोग पाल कला के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मथुरा कला, मौर्य कला, उसी तरह से ये पाल कला जो है, इसको पाल कला को विश्व विख्यात बनाने का जो श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है। किसको, धीमन को और बिटपाल को। तो इसलिए ये नाम जो है आप लोगों को याद रखना है कि पाल कला को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, धीमन और उसके पुत्र बिटपाल को। और ये पढ़े कहाँ से थे, ये पढ़े थे सोमपुरा विश्वविद्यालय से। सोमपुरा विश्वविद्यालय है कहाँ, वर्तमान के बांग्लादेश में पहाड़पुरा नामक स्थान पर है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, पाल शासक धर्मपाल ने करवाई थी। ठीक, अब इसी कड़ी में सबसे प्राचीनतम और सबसे महानतम और विश्वविख्यात विश्वविद्यालय तक्षशिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, वर्तमान में जो इसके खंडहर मिले हैं, जो इसके अवशेष मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी नामक स्थान से। ये रावलपिंडी जो उसका शहर है, पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, वहीं से इसके मिले हैं अवशेष। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय जो है विश्व में एक ऐसा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था जहां पर अनेक धर्म ग्रंथों, वैदिक धर्मों की शिक्षाएं दी जाती थी। वैदिक धर्म का हम लोगों को पता ही है कि वैदिक धर्म का उत्थान हुआ कहाँ था, तो वैदिक धर्म यानी आर्य आए कहाँ, आर्य आए सप्त सैंधव प्रदेश में। और यहीं सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम जो ये नदियाँ थी, इन्हीं की तलहटी में ये है कौन सा, रावलपिंडी, जो हमारा पंजाब है और पंजाब का रावलपिंडी नामक स्थान। यहीं पे स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो इसके अवशेष मिले हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी स्थापना जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। कब हुई, 1000 ईसा पूर्व के समय में हुई थी इसकी स्थापना। अब देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं ये इस बात का प्रमाण देता है कि ये कितना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, क्योंकि यहाँ भारत के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए जाते थे, जिसमें प्रमुख जो छात्र हैं वह कहाँ के हैं, वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी के छात्र जो हैं इसमें पढ़ने के लिए जाते हैं। आप लोग आज भी देख लीजिए, जो शहर शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वहाँ के बच्चे जो हैं आज भी वहाँ तो शिक्षा ग्रहण करते ही हैं, वहाँ से निकल करके दूर दूर जा करके भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे सपोज दैट लीजिए, यदि मैं पूर्वांचल की बात करूं या बिहार की बात किया जाए तो बिहार में लड़के आकर के कहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, पटना में करते हैं। पटना से लड़के आकर के कहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जेएनयू या दिल्ली विश्वविद्यालय में। और कुछ लोग चले जाते हैं बाहर, जैसे ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो या ऑस्ट्रेलिया में जा करके शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। तो वहीं से बच्चे इंस्पायर होते हैं जहां ऑलरेडी पहले ही शिक्षा का अच्छा केंद्र रहता है, और उससे भी बेहतर चीज़ें लेने के लिए ये अपनी या उच्च शिक्षा अपनी प्राप्त करने के लिए ये आगे के विश्वविद्यालयों में जाते हैं। ये हमेशा से कल्चर रहा है, ये कोई नई बात नहीं। तो देखिए वाराणसी भी हमेशा से शिक्षा का, बनारस की काशी नगरी जो है प्राचीन नगरियों में से एक है। काशी को प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे शिक्षा के लिए
इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को पता होगा कि वामन मिश्र, याज्ञवल्क, गार्गी जैसे लोग यहाँ बनारस में आकर के क्या किए हैं, साक्षात्कार किए हैं। अनेक लोग बनारस में आकर के शिक्षाएं ग्रहण करते थे, अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे। दूसरा स्थान है राजगृह। राजगृह जो है हर्यक वंश यानी बिंबिसार, अजातशत्रु से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी ये राजधानी नगर रहा है। और जहाँ पे भी राजधानी नगर रहता है वहाँ पे शिक्षा का जो है एक महत्वपूर्ण हब बन जाता है, केंद्र बन जाता है। तो यहाँ से भी छात्र जो हैं जाकर के शिक्षाएं ग्रहण करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। मिथिलांचल यानी बिहार का जो मिथिलांचल इलाका है, आज का कुछ नेपाल और सीतामढ़ी वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, ये मिथिलांचल क्षेत्र में आता है। यह भी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के ब्राह्मण आज भी शिक्षा के मामले में उस समय तो महत्वपूर्ण थे ही, आज भी यहाँ शिक्षा के अनेक छात्र जो है निकल करके आते हैं और अपनी ख्याति जो है विश्व स्तर पर फैलाए हैं। उज्जैनी जो है ये मध्य प्रदेश, उज्जैनी ये अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। यह भी क्या था, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के छात्र भी इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। अब यहाँ से जो शिक्षा दी जाती थी वो किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा थी वैदिक धर्म ग्रंथों की, वेद उपनिषद पुराणों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे बाद के समयों में बौद्ध धर्म की भी शिक्षाएं दी जाने लगी। जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म की भी यहाँ पे शिक्षाएं दी जाने लगी। यहाँ पे छात्रों की संख्या जो थी, छात्रों की संख्या आपको 10,000 से 11,000 के आसपास यहाँ छात्र पढ़ते थे। ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। पूरे विश्व के कोने कोने से छात्र यहाँ पे आकर के शिक्षाएं ग्रहण करते थे। 60 से अधिक विषयों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। यहाँ पे 60 से अधिक विषयों के पढ़ाए जाने का प्रमाण मिला है। यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पे चिकित्सा की जो आयुर्वेद पद्धति थी उसकी शिक्षाएं जो है दी जाती थी और उसके लिए यह विश्व में प्रसिद्ध था। अब इसका प्रमाण देख लीजिए। इसका प्रमाण है कि यहीं से जो विद्वान निकल रहे हैं, ये व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, यहीं से पढ़े हुए थे। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, वह भी पढ़े हुए कहाँ से? यहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय से। जीवक जो कि बिंबिसार के समय में, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में उनका राज वैध रहा, और यही जीवक जो है महात्मा बुद्ध को भी जब असह वेदना हो गई थी तो उनकी भी ये चिकित्सा किया। यह कई सारे राजाओं की चिकित्सा किया। और यह जो था क्या था, यह एक गणिका यानी सालवती का पुत्र था। जीवक के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि यह किसका पुत्र था, तो यह जो था सालवती नामक एक गणिका का पुत्र था। यह भी शिक्षा ग्रहण किया है आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए ले गए थे चाणक्य। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और वहीं से प्रशिक्षित होकर के जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और भारत का नाम जो है पूरे विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभार करके रख दिया। प्रसेनजित ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। और प्रसेनजित जो थे ये क्या थे? कौशल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा प्रसेनजित थे। और इन्हीं के राज्य से निकल करके आए थे कौन? इन्हीं के राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षावास जो है महात्मा बुद्ध बिताए हैं। कौशल के राजा प्रसेनजित के समय में ही सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ पे बिताया, तो यहीं पे प्रसेनजित के राज्य कौशल में। और एक बात इन्होंने कही थी प्रसेनजित ने, किससे?
तथागत से, महात्मा बुद्ध से कि आवाम यथापि त्वाम यथापि, यानी हे तथागत आप भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। और यह जो है लाइन कहाँ पे मिलती है? जब आप राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन लिखी हुई मिलती है। और इसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के सम आयु शासक कौन था? तो उनके समान आयु का शासक जो है कोसल के राजा प्रसेनजित थे। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया गया है, पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन आया है और भी एक जगह कहीं क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है कि प्रसेनजित के आयु के बराबर, यानी महात्मा बुद्ध के आयु के बराबर आयु किस राजा की थी? प्रसेनजित। या प्रसेनजित कहाँ के राजा थे? कोसल के राजा थे। यह भी शिक्षा ग्रहण किए हैं कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक, अब देखिए इससे एक प्रश्न बनता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं या उसके खंडहर हैं उसको खोजने का जो श्रेय जाता है उसको जाता है महान इतिहासकार कनिंघम महोदय को। कनिंघम महोदय ने सबसे पहले इसके ध्वंसावशेषों को खोजा और इसके बारे में पता लगाया, लेकिन इसके बारे में जो विधिवत जानकारी जुटाने का काम करते हैं वह है 1912 ईस्वी में जॉन मार्शल महोदय। 1912 ईस्वी में इसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करते हैं जॉन मार्शल महोदय। और यह वही जॉन मार्शल महोदय हैं जिन्होंने सैंधव घाटी सभ्यता की खोज की और इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की खुदाई हुई थी। तो ये रहे हमारे विश्वविद्यालयों से संबंधित जितने भी तथ्य। लगभग सारे विश्वविद्यालय, प्राचीन सारे विश्वविद्यालयों को हम जो हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियो डाला, उन सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारे विश्वविद्यालय कंप्लीट करा दिए गए। अब आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर कोई डिमांड होगी तो आप लोग कमेंट लिखिएगा कि हमें इस टॉपिक पर, ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, इस पे हमें वीडियो चाहिए। तो इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप लोगों को जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मित्रों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी उत्साह मिले, आप लोगों के लिए इतिहास की अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाऊं और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से हो हल्ला न करते हुए जितने भी फैक्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं उसको मैं सॉल्व करा सकूं। धन्यवाद।